जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में हम लोग ने 75 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे। आज से हम लोग 76 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। आपको हम बता दें कि एक अलकनंदा नदी है और एक भागीरथी नदी है, और यहाँ पे संगम होता है किस जगह पे? तो ये जगह है देवप्रयाग। कहाँ पे है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पे है? तो देवप्रयाग आपको उत्तराखंड स्टेट में है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर ध्वनि जैसे उत्पन्न करने वाले धातुओं के गुणों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब किसी धातु में अगर हम किसी वस्तु से टकराते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इस गुण को ध्वन्यात्मकता कहते हैं। जैसे हम आपको धातु के बारे में बता दें कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु में तन्यता होती है, मतलब कि धातु को हम लोग खींचकर लंबा तार की तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न, किसी भी एसबीआई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न, कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में हम आपको बता दें, यह गुप्त राजवंश का चौथा राजा थे। यह गुप्त वंश का कितना थे? चौथा राजा थे, और ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी थे। और इनके साम्राज्य की राजधानी पटना, यानी पहले जो पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, इनकी राजधानी थी। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। एक्स्ट्रा फैक्ट में सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये एक महानतम शासक थे, और इनके शासन को ही कहा जाता है कि स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाती है इनके शासन को। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, किसने हड़प्पा नीति लागू की थी? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आपको बताए थे 1848 से लेकर 1856 तक। इन्हीं के समय में रेल का संचालन हुआ था, डाक टिकट प्रणाली स्टार्ट हुआ था, और इन्हें हड़प्पा नीति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बात करें गंगा के डॉल्फिन के बारे में, तो गंगा के डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, और इन्हें केंद्र सरकार ने इसे 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर है झेलम। क्योंकि है तो इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि झेलम का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरीनाग। और वेरीनाग कहाँ पे पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ऐसे वेद में हम लोग वितस्ता, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि झेलम नदी को क्या कहा जाता था? तो इसके वितस्ता कहते हैं, और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, और यह सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया है? तो इसका आंसर है धौलीवीरा। बात करें धौलीवीरा के, तो धौलीवीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिला में धौलीवीरा स्थल आपको स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इन्हें 2021 में 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे नामित किया गया था। और बात करें हड़प्पा सभ्यता के, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा।
कहीं ना कहीं आपको प्रश्न ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के विश्वसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी। नेक्स्ट है 85 नंबर, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम इसको हम लोग इसका आंसर होगा तलकर्षण। तलकर्षण ऐसे है, थोड़ा सा गलती लिखा गया है यहाँ पे, तलकर्षण ऐसे है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। और बात करें 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। और गोवा की बात करें तो गोवा का अभी जो सीएम है प्रमोद सावंत है। कौन है सीएम? प्रमोद सावंत है। सीएम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रमोद सावंत है। और गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोवा मंडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, इत्तेमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। बात करें आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में और क्या क्या है? तो सबसे फेमस जगह एक ताजमहल है। ताजमहल को किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया। एक यहाँ पे आगरा का लाल किला है। लाल किला को किसने बनाया? तो लाल किला को वहाँ अकबर ने बनाया था। अकबर ने आगरा को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न, तेंगबेचू मठ किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है 90 नंबर, कौन सा रोग मुख्य एडिज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीका बुखार। 91 नंबर है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचंड। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925। और कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। और इनके संस्थापक एम.एन. रॉय को माना जाता है। एम.एन. रॉय को इनका संस्थापक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माना जाता है। और इसका स्थापना 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगटो। इसका सही आंसर हो जाएगा कांगटो। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यह भारत के पूर्वी राज्य है। और यहाँ का सीएम कौन है अभी वर्तमान में? तो पेमा खांडू सीएम है, पेमा खांडू। और बात करें गवर्नर के, तो गवर्नर है अभी बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें अरुणाचल प्रदेश में, विधानसभा की सीटें 60 और राज्यसभा का 1 और लोकसभा के 2 सीट है। और इसकी राजधानी ईटानगर। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दर्रा बोडमिला दर्रा पाया जाता है। और यहाँ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा कि यहाँ झूम खेती की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ के लिए कि यहाँ मिश्मी जनजाति भी पाया जाता है। और इसका बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चाइना और म्यांमार से लगता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे अटू आलोचकों में से एक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी को किसने संपादित किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। बात करें केसरी के, तो केसरी किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठी। किस भाषा में? मराठी। बाल गंगाधर तिलक का एक और पत्रिका है मराठा, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में बहुत आता है। और मराठा किस भाषा में लिखा गया था? तो इंग्लिश में। किस में? इंग्लिश में। बात करें बाल गंगाधर तिलक के, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्हीं ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर है एक और ध्यान में रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि इन्हें
भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। बात करें संविधान के, तो संविधान में अभी अगर बात करें वर्तमान में अनुसूची कितना है, तो संविधान में अभी अनुसूची 12 है। फिर भाग कितना है, तो अभी वर्तमान में 25 भाग है। और अनुच्छेद आर्टिकल कितना है, तो 395 प्लस आर्टिकल है। संविधान में कितने भाषाओं को ये किया गया है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये सब ध्यान रखिएगा। बात करें संविधान दिवस की, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको 96वां नंबर प्रश्न है, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये भी इसमें याद रखिएगा, किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न, हुंडू जलप्रपात नदी किस नदी पर स्थित है? हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे बहती है, तो झारखंड में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? झारखंड में। और स्वर्ण नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो जमशेदपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1435 ईस्वी में किया गया था। बात करें उड़ीसा के, तो उड़ीसा का अभी वर्तमान सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल, ये ध्यान में रखिएगा। और बात करें यहाँ पे उड़ीसा में एक कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। और यहाँ पे जो अभी इम्पोर्टेंट एक पर्व मनाया जाता है, कौन कौन सा पर्व है? रज पर्व, नुआखाई पर्व, धानु यात्रा, ये सब उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 99वां प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। बात करें कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और बात करें और राजस्थान की, तो राजस्थान का जो अभी सीएम है यहाँ पे कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ का गवर्नर कलराज मिश्र है। और राजस्थान में लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट है प्रश्न 100 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 155। तो आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। आपको हमारा मेहनत कैसा लगा? हम आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एवं दोस्तों में शेयर करें। और इस 100 क्वेश्चन का PDF हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर ले जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें बढ़िया से। धन्यवाद।